तो जब नारद जी ने पूछा था तो भक्ति ने बताया था कि कलयुग के प्रभाव से वो और उनके पुत्र निस्तेज हो गए हैं और अब वो वृंदावन आई हैं तो वो पूरी तरह ठीक हो गई हैं सुंदर नवयुक्ति की तरह। तो जय जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय के श्लोक नंबर 50 से लेकर के 58 तक कवर करेंगे। तो अब हुआ ये था कि उन्होंने कहा कि अब दिक्कत की बात यह है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ परंतु मेरे ये दोनों पुत्र वैसे के वैसे ही हैं। अब होना तो उल्टा चाहिए था, ये मेरे पुत्र हैं, मैं बूढ़ी हूँ, तो पहले ये ठीक होते फिर मैं ठीक होती, या इनका तरुण होना ज़रूरी था ना, क्योंकि ये पुत्र हैं, मेरी तो एज ही बूढ़ी होने वाली है। समझ में आता है। अब इस समस्या का निवारण तो प्रभु नारद जी आप ही कीजिए। आप तो योगेश्वर हैं, आप तो प्रभु भगवान के इतने प्रिय सखा हैं, आप तो उनके सेवक हैं, आप उनका नाम लेते रहते हैं, आपकी कृपा से शायद हमारी समस्या का हल हो जाए। आप तो परम दयालु हैं, ज्ञान के भंडार हैं, आप अब प्लीज़ जवाब दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, हे देवी देखो, मैं अपने ज्ञान चक्षुओं से जो भी देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ, अब मैं तुम्हें सीधा सीधा बताता हूँ। और वो 1 सेकंड में समझ गए थे कि हुआ क्या था। तो वो जवाब देते हैं कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, सबसे पहले तो ये मान लो कि श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे, ठीक है, निश्चिंत हो जाओ, डरो मत, क्योंकि ये दारिद्र्य कलियुग है। यहाँ पे अच्छे कर्मों का नाश हो चुका है, पूर्णतः यहाँ पे सिर्फ पाप कर्म बचे हुए हैं, दुष्कर्ता बची हुई है, और उसी के कारण ये सब हो रहा है। लोग दुष्कर्म करते जा रहे हैं, राक्षस अघासुर जैसे होते जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति धैर्य धारण करके बचा हुआ है वही ज्ञानी और वही महान है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर भार बढ़ता जा रहा है और जिन शेष जी ने इसको संभाल रखा है उनको भी भार लगने लगा है। अब ऐसे में जहाँ पर तुम पुत्रों के साथ तुम्हारे दर्शन हर किसी को होते नहीं हैं, लोगों के सत्कर्म कम होते जा रहे हैं, वो ये डिजर्व करना बंद कर चुके हैं, इस तरह से विषय भोग में लोग लगे हुए हैं, उससे वह आपके दर्शन करना ही नहीं चाहते हैं। इस कारण से आपकी यह दशा हो रही है।